जो नागराज एक राजा बना था तो उस पर सारी ही जिम्मेदारियां आ गई। उसने सोचा कि मुझे भी विदेश जाकर के कुछ धन कमा करके लाना चाहिए ताकि मैं अपनी प्रजा का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। उसने रानी से कहा कि रानी, अब मुझे विदेश जाना है, तुम मेरी बुढ़िया माँ के साथ में रहना। तो उस राजा ने अपनी बुढ़िया माँ से कहा कि माँ, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ, आप रानी का ख्याल रखना और इसके मायके से अगर कोई भी लेने के लिए आए तो आप इसको किसी के साथ में मत भेजना, चाहे कुछ भी हो जाए इसको मायके मत भेजना। क्योंकि राजा को तो राजकुमारी ने सारी बातें बताई थी कि उसकी जन्म से ही माँ मर गई थी, सौतेली माँ ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, और उसकी एक धर्म की बहन है जो एक आंख से कानी है। सारी की सारी बातें रानी अपने पति को बता दिया करती थी। अब राजा तो विदेश चला गया और उधर रानी के कहने के बाद में राजकुमारी का पिता जो राजा था वह राजकुमारी को लेने के लिए आया। वह जब बरगद के पेड़ के नीचे आया तो उसने देखा कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा बिल बना हुआ है। वह सोचने लगा कि मेरी बेटी को तो रानियों ने कहा कि हमारे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ही तुम्हारी बेटी का ससुराल है। यहाँ पर तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बिल है, वो भी बहुत ही बड़ा। वह सोचने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे ग्यारस माता, मेरी बेटी कहाँ है, मुझे बता दो। तब उसको आवाज आई कि यह जो बिल है उसी के अंदर तुम चले जाओ, वहां पर तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। वह एक बहुत ही बड़ी नगरी की रानी बन गई है। राजा उस बिल में प्रवेश किया तो उसने देखा कि जमीन के अंदर बहुत ही बड़ी नगरी बसी हुई है। वे इधर उधर देखते देखते जा रहे थे। रानी महल में बैठी हुई थी। उसने अपने पिता को पहचान लिया और वह अपने आदमियों से बोली कि वह जो आ रहे हैं उन्हें आदर सम्मान के साथ में महल में लेकर आ जाओ। रानी के आदमी गए और राजा साहब से बोले कि आप महल में चलो, हमारी रानी ने आपको याद किया है।